बुद्ध के उपदेश 3 पिटकों में संकलित हैं। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहलाते हैं। ये पिटक बौद्ध धर्म के आगम हैं। क्रियाशील सत्य की धारणा बौद्ध मत की मौलिक विशेषता है। उपनिषदों का ब्रह्मा अचल और अपरिवर्तनशील है। बुद्ध के अनुसार परिवर्तन ही सत्य है। पश्चिमी दर्शन में हेराक्लाइटस और बर्गसा ने भी परिवर्तन को सत्य माना। इस परिवर्तन का कोई अपरिवर्तनीय आधार भी नहीं है। बाह्य और आंतरिक जगत में कोई ध्रुव सत्य नहीं है। बाह्य पदार्थ स्वलक्षणों के संघात हैं। आत्मा भी मनोभावों और विज्ञानों की धारा है। इस प्रकार बौद्ध मत में उपनिषदों के आत्मवाद का खंडन करके अनात्मवाद की स्थापना की गई है। फिर भी बौद्ध मत में कर्म और पुनर्जन्म मान्य हैं। आत्मा का न मानने पर भी बौद्ध धर्म करुणा से ओतप्रोत हैं। दुख से द्रवित होकर ही बुद्ध ने संन्यास लिया और दुख के निरोध का उपाय खोजा। अविद्या, तृष्णा आदि में दुख का कारण खोजकर उन्होंने इनके उच्छेद को निर्वाण का मार्ग बताया। संपूर्ण एशिया के देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। भगवान बुद्ध के अनुयायियों में मतभेद के कारण कई संप्रदाय बन गए, जो स्थविरवाद और महायान के रूप में विकसित हुए। सिद्धांत भेद के अनुसार बौद्ध परंपरा में 4 दर्शन प्रसिद्ध हैं। इनमें वैभाषिक और सौत्रांतिक मत हीनयान परंपरा में हैं। यह दक्षिणी बौद्ध मत हैं। इसका प्रचार भी लंका में है। योगाचार और माध्यमिक मत महायान परंपरा में हैं। यह उत्तरी बौद्ध मत है। इन चारों दर्शनों का उदय ईसा की आरंभिक शताब्दियों में हुआ। इसी समय वैदिक परंपरा में षड्दर्शनों का उदय हुआ। इस प्रकार भारतीय परंपरा में दर्शन संप्रदायों का आविर्भाव लगभग एक ही साथ हुआ है तथा उनका विकास परस्पर विरोध के द्वारा हुआ है। पश्चिमी दर्शनों की भांति ये दर्शन पूर्वापर क्रम में उदित नहीं हुए हैं। वसुबंधु 400 ई, कुमारलात 200 ई, मैत्रेय 300 ई और नागार्जुन 200 ई इन दर्शनों के प्रमुख आचार्य थे। वैभाषिक मत बाह्य वस्तुओं की सत्ता तथा स्वलक्षणों के रूप में उनका प्रत्यक्ष मानता है। अत उसे बाह्य प्रत्यक्षवाद अथवा सर्वास्तित्ववाद कहते हैं। सैद्धांतिक मत के अनुसार पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है। अत उसे बाह्यानुमेयवाद कहते हैं। योगाचार मत के अनुसार बाह्य पदार्थों की सत्ता नहीं। हमें जो कुछ दिखाई देता है वह विज्ञान मात्र है। योगाचार मत विज्ञानवाद कहलाता है। माध्यमिक मत के अनुसार विज्ञान भी सत्य नहीं है। सब कुछ शून्य है। शून्य का अर्थ निरस्वभाव, निस्वरूप अथवा अनिर्वचनीय है। शून्यवाद का यह शून्य वेदांत के ब्रह्मा के बहुत निकट आ जाता है। बौद्ध दर्शन अपने प्रारंभिक काल में जैन दर्शन की ही भांति आचार शास्त्र के रूप में ही था। बाद में बुद्ध के उपदेशों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इसे आध्यात्मिक रूप देकर एक सशक्त दार्शनिक शास्त्र बनाया। बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम सारनाथ में दिए गए उपदेशों में से 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। दुःखसमुदाय निरोध मार्गाश्चत्वार आर्य बुद्धस्य भिन्नानि तत्वानि अर्थात 1 दुःख संसार दुखमय है।
2 दुहख समुदाय दर्शन दुख उत्पन्न होने का कारण है तृष्णा। 3 दुहख निरोध दुख का निवारण संभव है। 4 दुहख निरोध मार्ग दुख निवारक मार्ग आष्टांगिक मार्ग। बुद्धाभिमत इन चारों तत्वों में से दुहख समुदाय के अंतर्गत द्वादश निदान जरामरण जाति भव उपादान तृष्णा वेदना स्पर्श षडायतन नामरूप विज्ञान संस्कार तथा अविद्या तथा दुहख निरोध के उपायों में अष्टांग मार्ग समयक दृष्टि समयक संकल्प समयक वाणी समयक कर्म समयक आजीव समयक प्रयत्न समयक स्मृति तथा समयक समाधि का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त पंचशील अहिंसा अस्तेय सत्यभाषण ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह तथा द्वादश आयतन पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया मन और बुद्धि जिनसे समय कर्म करना चाहिए भी आचार की दृष्टि से महनीय हैं। वस्तुतः 4 आर्य सत्यों का विशद विवेचन ही बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन का प्रारंभिक श्रेणी विभाग सत्ता के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर किया गया, जो कि 4 प्रस्थान के रूप में इस प्रकार जाना जाता है। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम खिलन शून्यस्य मेने जगत योगाचारमते तु सन्ति मत्यस्तासा विवर्तो खिलः अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धेति सौत्रांतिकः प्रत्यक्षं क्षणभंगुरञ्च सतलं वैभाषिको भाषते वैभाषिक संप्रदाय बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद संपादित करें। ये अर्थ को ज्ञान से युक्त अर्थात प्रत्यक्षगमय मानते हैं। सौत्रांतिक संप्रदाय बाह्यार्थानुमेवाद संपादित करें।